गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज रविवार है। आज रविवार को हम बच्चों के लिए स्पेशल एक कहानी सुनाते हैं और कहानी का शीर्षक है बस्ते यानी स्कूल बैग। तो देखिए, इस कहानी का संक्षिप्त में मैं बताती हूँ इसमें पात्र कौन कौन है। इस कहानी में पात्र है स्कूल बैग, किताबें, पेंसिल और आसपास के पेड़ पौधे। तो देखिए, हर माता पिता ये सोचता है कि मेरा बच्चा जब 2 वर्ष का या 2.5 वर्ष का होगा तो उसको स्कूल भेजा जाएगा, तो स्कूल के लिए उसके लिए एक बस्ता खरीदा जाएगा। और वो जितना भारी बस्ता होगा उतना ही ये माना जाता है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। इस तरह से बस्ता बच्चों के कंधों पर भारी लाद दिया जाता है। अब देखते हैं कि बस्ते और किताबें आपस में क्या बातें करते हैं। आप देखिए, सवेरे सवेरे जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल और उनके कंधे पर एक भारी सा बस्ता होता है। और यही नज़ारा दोपहर में देखने को मिलता है। बच्चे बस्तों के बारे में ये बातें क्या है। किताबों की बात सुनकर बस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहती हो बहन, हम न होते तो आदमियों के बच्चे क्या करते। तो अब हम क्या करें, क्यों न हम इनसे दूर चले जाएं। यानी कि बस्ते और किताबें आपस में बातें कर रहे हैं। चलो ऐसा ही करते हैं। बस्तों और किताबों ने ये क्या तय किया कि किसी को नहीं पता चला। बस्तों और किताबों ने ऐसा तय किया कि अब किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नया करेंगे। स्कूल की छुट्टी के वक्त बच्चे अपने अपने बस्तों को कंधे पर लटकाकर स्कूल से बाहर निकले और गली से होते हुए बच्चे आगे बढ़े। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, उनके कंधे पे लटके बस्ते उनके कंधों से कूद गए। जैसे बस्ते कूद गए उनके कंधों से, इतनी तेजी से भागे जैसे उनके किसी ने व्हील लगा दिए। बच्चों की कुछ समझ में नहीं आया कि बस्तों को क्या हुआ। बच्चे उनके पीछे भागे। बस्ते दौड़ रहे थे कि जैसे उन्हें किसी दौड़ में भाग लेना हो। सड़क पर चल रहे लोग भी इस अनोखी दौड़ को देखने लगे। जैसे ही बच्चे बस्तों के पास पहुंचते, बस्ते हवा में उड़ते दौड़ते हुए कारों के ऊपर जा चढ़ते। कार वाले कार रोकते। उन्हें लगता कि सड़क पर दौड़ते बच्चे ही ये शैतानी कर रहे हैं, अपने अपने बस्तों की चलती कारों पर फेंक रहे हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही कार वाले बस्तों की तरफ हाथ उठाते, उड़ते हुए आसपास लगे पेड़ों पर लटक जाते। कई बार तो ऐसा हुआ, कार वाले थर थर कांपने लगे। कुछ तो इसे जादू टोना समझने लगे। एक लाल रंग की कार वाला अंकल डर के मारे बेहोश हो गया। अब हुआ ये कि चाहे वह नीम का पेड़ हो, चाहे आम का, चाहे अंगूर, चंपा, अमरूद, खट्टी इमली, कोई भी पेड़ जिस पर देखो आप, रंग बिरंगे बस्ते लटक रहे थे। कोई नीले रंग का, कोई लाल रंग का, कोई ब्राउन, कोई सफ़ेद। और उन्हीं के साथ कहीं पर स्पाइडरमैन कूद रहा, कहीं पर बैटमैन सजा, किसी पे मिक्की माउस बड़े बड़े कानों वाला, और वो पेड़ पर बैठकर अपने कानों को जैसे हिला रहे हैं। पेड़ों पर तो मैंने कार्टूनों की दुनिया ही उग आई। देखा, जहाँ भी नज़ारे देखो सारे पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे इन पे कार्टून ही उग गया है, फूल की जगह कार्टून। ये सारी बातें एक और बस्ते पर बना मिक्की माउस सुन रहा था। मिक्की माउस वह बोला, इस महाबली स्पाइडरमैन से अच्छा तो मैं हूँ, बोलो क्या कुतरना है। चूहे की ये बात सुनकर स्पाइडरमैन चुपचाप गुस्से में आया। वह बोला, चुप, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो, बीते भर के हो और जुबान है गज भर के, चुप। फिर मिक्की माउस कहता है, बीते भर का हूं तो क्या हुआ, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। जो जितना डरपोक होता है उतनी ही बड़ी बड़ी बातें बनाता है। चूहा उसे चिढ़ाता हुआ बोला। चूहे की बात सुनकर बाकी बस्तों पर बने दूसरे जानवर स्पाइडरमैन को चिढ़ाने लगे।
आहा आहा ही करने लगे। नीचे खड़े बच्चे बस्तों के भीतर से उठती शोरगुल आवाज को सुन रहे थे। उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर जल्दी से घर नहीं पहुंचे तो मम्मी पापा कितने डरेंगे। कुछ तो पुलिस वालों को फोन कर देंगे, कुछ मम्मियाँ तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी। मगर बिना बस्ते और किताबों के घर जाएं कैसे जाएं? तब बच्चों को एक बात याद आई कि बच्चों ने सोचा कि सोसाइटी का रामू अंकल क्या काम आएगा। यो तो रामू अंकल सोसाइटी का चौकीदार था, मगर बच्चों की उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बच्चों को कच्चे अमरूद, इमली तोड़कर देते थे। बच्चे उनसे बड़ा प्यार करते थे। और रामू अंकल की पहचान क्या थी? रामू अंकल की बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ा सा पगड़ और एक बड़ी सी लकड़ी हमेशा क्या करते थे रामू अंकल अपने साथ रखते थे। बच्चे अब रामू अंकल के पास जाते, चलते तो लाठी उनकी टिक टिक की आवाज करती थी। अब देखिए पेंसिल बॉक्स चुप होता। अब वो बातें कर रहे हैं। पेंसिल बॉक्स जैसे ही चुप होता, उसने पहले ही पेंसिल चिखी। तुझे क्या दुख है? हमें देख जैसे रख दिए जाते हैं वैसे ही पड़े रहते। करवट तक नहीं ले सकती मैं, सीधे पड़े पड़े हड्डियां अकड़ जाती है। ऊपर से ये प्रकार है जिसकी नोक हमेशा मुझे चुभती है। वैसे तो ये रबड़ मेरी दुश्मन है, इसका बस चले तो ये मेरा नामो निशान मिटा दे। अगर मुझे तो इस पर भी तरस आता है, मेरी तरह इसका भी दम घुटता होगा। कोई हमारी मदद करने वाला है क्या? पेंसिल ये बातें करती है। जिस पेड़ पर ये बस्ते लटके पड़े हुए हैं, वो सारी बातें चुपचाप वो सारे पेड़ सुन रहे हैं। एकाएक नीम बोला, तुमसे किसने कहा था जो तुम कार की छत से कूदकर हमारे ऊपर आके पड़े हो? इतनी देर से बकबक किए जा रहे हो। हम पेड़ों को तुमसे क्या मतलब? हमारी शांति क्यों भंग कर रहे हो? हम न तो तुम्हारी तरह कहीं जाते हैं न आते हैं। हम तो बस एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। बरसों बरस बिना हिले डुले हम यहीं पे खड़े रहते हैं। किसी से कुछ मांगते नहीं है, मगर हम किस से कहें? फिर भी आदमी का जब मन आता है हमें पत्थर मारता है, जब मन करता है जड़ समेत काट देता है। मगर क्या करे? नीम की बात आम का पेड़ भी सुन रहा था। ठीक कह रहे हो बहन, तुम कड़वे हो, मैं मीठा। हम दोनों का उपयोग आदमी अपनी अपनी तरह से करता है और जब चाहे हमारी जान ले लेता है। आहा, चांदनी और चंपा बोली, पूजा में हम काम आते हैं। आज तो गैस हो गई, कल हम न होते तो आग कैसे जलती, रोटी कैसे पकती, सब भूखे मरते। मगर किसी को हमारी परवाह नहीं है। आहा, पेड़ और बस्ते एक साथ चिल्लाए कि किसी को हमारी परवाह नहीं। तो फिर चलो, कहते हुए स्पाइडरमैन ने अपना एक हाथ बढ़ाया और सब पेड़ों को जड़ से उखाड़कर अपने कंधे पर रख लिया। बस्ते गिरने के डर से चिल्लाने लगे, मगर स्पाइडरमैन तो उन्हें अपने कंधे पर लिए उड़ा जा रहा था। जल्दी ही वह आंखों से क्या हो गया, वहां से ओझल हो गया। यानी कि पूरे पेड़ों और पूरे सामान को लेकर स्पाइडरमैन उड़ गया। उधर बच्चे जब रामू अंकल को ढूंढते हुए पहुंचे तो रामू अंकल उनको एक पार्क में सोए हुए मिले। उनको खर्राटे उनकी मूंछों से हिल रही थी। उनका पगड़ सिर से दूर रखा हुआ था और लाठी वहीं पर पड़ी हुई थी। अब उन्हें उठाया कैसे जाए? एक बच्ची को तरकीब सूझी। उसने रामू अंकल की लाठी उठाई और टक टक करने लगी, मगर वह आवाज़ अंकल के कानों तक नहीं पहुंची। एक बच्चे ने घास का तिनका लिया और उसको रामू अंकल के नाक में लगा दिया। अचानक रामू अंकल को छी आई, छी छी छी। उन्हें झटके से उठ बैठे। क्या बात है बच्चों, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? कहते हुए उनका हाथ अपनी लाठी पर चला गया। दूसरे हाथ से उन्होंने अपने पगड़ को संभाला और जोर से बोला, कौन तंग कर रहा है मेरे बच्चों को?
बच्चों को अपनी बात कहने में परेशानी हुई। हिम्मत करके बोले अंकल बस्ते। बस्ते क्या मतलब? क्या तुम भारी हो गए हैं? तुमसे उठाए नहीं जाते? नहीं अंकल, बस्ते हमें छोड़कर चले गए, पेड़ पर लटक गए। बच्चों ने कहा सॉरी, अपने आप भाग गए और पेड़ पर लटक गए? क्या कह रहे हो? बस्तों के क्या कोई पाँव है वो भाग जाएंगे? पंख है जो चिड़िया की तरह उड़ जाएंगे? जा बैठे। चलो, झूठ बोलते हो तुम लोग, कोई शरारत कर रहे हो। नहीं अंकल, हमने कुछ नहीं किया, बस्ते तो अपने आप हमारे कंधों से कूदे और भाग गए। अब वे पेड़ पर लटके हैं, हम उन्हें कैसे उतारें? बिना बस्तों के घर भी कैसे जाए? मम्मी पापा को हम क्या बताएंगे? बस्ते कहाँ गए? बच्चों ने कहा। बच्चे सच कह रहे हो या झूठ, ये तो जाकर ही देखना पड़ेगा। ये सोचते हुए रामू अंकल उठे और अपनी लाठी ली और बच्चों के साथ चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो बच्चे भी दंग रह गए और रामू अंकल भी दंग रह गया। बच्चे सोचने लगे कि पेड़ कहाँ गए और उन पर लटके बस्ते भी, कहीं किसी दूसरी जगह तो नहीं आ गए। लेकिन नहीं, ये इमारत तो यही है जिसके पीछे हम खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने बस्तों को पेड़ पर लटके देखा था। उधर रामू अंकल सोचने लगे कि जरूर बच्चों ने उन्हें बुद्धू बनाने की कोशिश की है। बच्चों ने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, स्कूल भी गए। हो सकता है कि बस्ते कभी स्कूल तो नहीं रह गए, मगर बस्ते उन्हें कहीं भी नहीं मिले। बच्चों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके बस्ते कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। बस्तों के बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो देखिए ये कहानी बच्चों को कैसी लगी कि किस तरीके से बस्तों का हम ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे बच्चों की कमर में दर्द होता है, बच्चे उनको वजन को लाते हैं और प्रकृति को हम किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कभी हमसे उड़कर दूर ना चली जाए, इसलिए इनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार।